सो ये गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज की वीडियो यूपीएससी 2026 के जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना और जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने जो पिछली वीडियोस डाली हैं 3 से 4 दिनों में, जितनी भी वीडियो, भाई बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप सबको दिल से सैल्यूट है भाई, इतना प्यार देने के लिए। सही में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आप लोग इतना प्यार दोगे। एक भी सब्सक्राइबर भाई जस्ट कम नहीं हुआ है, मतलब कंटेंट में दम है, ये समझ सकता हूँ ना मैं। कंटेंट में दम है मेरे, समझ सकता हूँ ना। तो भाई ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सभी का। भाई ये भी एक मेरा जुनून है, जो अभी मैं जस्ट 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से आया हूँ। तो सबसे पहले यही सोचा है कि भाई वीडियो बना के भेजनी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट बहुत सारे देखे हैं कि भाई हम जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, जब आप वीडियो भेज दोगे बना के। तो भाई सुबह से जस्ट मैं यही सोच रहा था कि कब जाऊंगा और कब बनाऊंगा, क्योंकि रूम में ही आके मैं बना सकता हूँ। पार्क में जाने की सोच रहा था कि आज बना दूंगा, पर वहां पे आपको शोर आता, इसलिए मैंने नहीं बनाई। अभी मैंने रिकॉर्ड कर दी थी पूरी वीडियो, लेकिन पहले वाला माइक मेरा डाउन हो गया तो दूसरा माइक चेंज किया है। चलिए बिना देर के शुरू कर लेते हैं। अभी यूपीएससी में जो है 2 मंथ बाकी हैं, अप्रॉक्स 2 मंथ ही है, मतलब 60 दिन से ऊपर ही है, 60 से 70 दिन के बीच में है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आज की वीडियो है मैंने कमेंट सेक्शन से ही उठाई है। कमेंट सेक्शन में इतने लोग परेशान है कि भाई यूपीएससी की स्ट्रेटेजी बता दो फ्रेशर्स के लिए। हालांकि मैं ये पूछना चाहूंगा बहुत से स्टूडेंट से कि भाई अब तक आप कहाँ थे भाई अब तक आप, जो अब पूछ रहे हो कि तैयारी कैसे करनी है। हालांकि उनका मुझे समझ आता है कि एक मैडम थी, उनका मैसेज आया था मैम का, शायद वो हाउसवाइफ हैं, उनका चैनल भी है, मैं आपको टैग कर दूंगा। मैम अगर आप देख रहे हैं तो आपको, भाई आपके लिए ये वीडियो समर्पित है आज की। और आप इतना तैयारी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल दी बेस्ट टू योर एग्जाम। भाई किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आए तो बेसिक स्टडी में शेयर कर दूंगा, हर एक टॉपिक वाइज, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की और हिंदी की अलग से वीडियो में, अगर इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ना कर पाऊँ। बेसिकली मैं आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता दूंगा इस वीडियो में। 2 महीने की स्ट्रेटेजी मैं इसलिए बताना है, किस बेसिस पे, आप पूछेंगे किस बेसिस पे बताना है भाई तू। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी एसएससी सीपीओ का मैंने जो लास्ट एग्जाम गया है अभी 2026 का ही, सॉरी 2025 का ही, उसमें मैंने अभी 2 महीने में ही अपनी तैयारी शुरू करी थी स्ट्रेटेजी बदलकर, क्योंकि पहले मेरा स्कोर नहीं आ पा रहा था मैथ्स में भी। मेरा स्कोर जो मैंने पहली वीडियो में आप देखोगे जाके, तो उसमें भी मैंने 8.5 का स्कोर दिखाया था अपने, जब मैंने मॉक देना चालू करा था। लेकिन मैंने 2 महीने में ऐसी स्ट्रेटेजी चेंज करी, उसके बाद मेरा सीधा बूस्ट स्कोर हुआ, 131 नंबर गए। ठीक है, रॉ मार्क्स मेरे 131 है, नॉर्मलाइजेशन का बाद में पता चलेगा, अभी तक स्कोर कार्ड आया नहीं है। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी में जो 2 मंथ्स बाकी हैं, उसमें बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, एंड द फोर्थ वन इज हिंदी, जो कि बेसिकली पूरे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ईच सेक्शन 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चंस का रहेगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी नहीं है। और इसमें आपको जो क्राइटेरिया है फॉलो अप करना है वो है 35 नंबर। मतलब जो हर एक सेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो टोटल जो एक सेक्शन बनेगा, जैसे मैथ्स में 40 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसका मिक्सअप करके हमारे जो 100 मार्क्स का एक सेक्शन बनेगा। मैथ्स का 100, रीजनिंग का 100 और जीके का 100 और हिंदी का 100 मार्क्स के, मतलब टोटल 400 मार्क्स का आपको पेपर होगा। उसमें आपको 35% फॉलो अप करना पड़ेगा, मतलब 35% आपको हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, मतलब 100 में से 35 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपके 34 हुए या 34.5 हुए किसी भी सेक्शन में, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। मैथ्स आपको बेसिक देखने को मिलेगी, जितने भी आप यूट्यूबर देख रहे होंगे या फिर आप जो भटक रहे हो ना दिन रात इधर से उधर स्टडी देखते फिर रहे हो, भाई कोई फायदा नहीं आने वाला आपका उसमें। आप इधर से देखोगे, अरे भाई मैथ्स तो बहुत हार्ड आएगी, वो तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा है, उसने भाई एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन डाल दिए। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भाई क्यों करवाएगा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन ही कर लो, आप जो पीवाईक्यू हैं वही क्वेश्चन कर लो बस, उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके यार दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कोई भी XYZ इंसान आपको बता रहा है ना कि मैथ्स में अर्थमेटिक के बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैं सुनने को भाई आज ही लाइब्रेरी में सुन के आया हूँ, बालक कह रहे हैं भाई बहुत हार्ड आएंगे। अरे भाई कुछ नहीं आएगा, मॉक लगा के देख लो, पता चल जाएगा आपको कौन से लेवल के। एलसीएम एचसीएफ आएगा। चलो चैप्टर्स बता दे दो, बिना उसके चैप्टर बता दे दो। पहला चैप्टर परसेंटेज, रेशियो, इन सब चैप्टर को आप पहले करना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 चैप्टर है, ये मैथ्स की नींव है, जैसे घर की नींव होती है ना, ऐसी मैथ्स की नींव है परसेंटेज और रेशियो। इन्हीं चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लगा के आप कोई से भी चैप्टर कर सकते हो, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, जो कि यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। और हो गया आपका पार्टनरशिप रेशियो लगता है उसमें भी, उसमें टाइम एंड वर्क में भी रेशियो लगता है, कुछ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में परसेंटेज का भी यूज होता है, रेशियो का भी यूज होता है। तो आपकी अगर परसेंटेज और रेशियो अच्छी हो गई, परसेंटेज की वैल्यू याद कर लो, जैसे 1/8 क्या होता है,
1/3 क्या होता है, ये सब मोस्ट रिपीटेड होते हैं। 1/40 क्या होता है, 2.5% कितना होता है, इन सब की वैल्यू आप याद कर लो एक बार। तो मैथ्स आपकी ऐसे हो जाएगी भाई, परसेंटेज आएगा, रेशो आएगा, भाई मुंह से बोल देता हूँ मैं, जितने भी चैप्टर्स आएंगे, बाकी आपको लिखे मिल जाएंगे, साइड में मैं लिख दूंगा। परसेंटेज आएगा, रेशो आएगा, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके साथ साथ आपका टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चंस, बहुत फेवरेट है यूपीएसआई का, यूपी स्टेट एग्जाम के बहुत फेवरेट चैप्टर हैं ये, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क से आपको पाइप एंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और एक वो जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे 2 लड़कियों ने इतना काम किया, 2 लड़कों ने इतना काम किया, या फिर 1 मैन और 2 वुमेन ने इतना काम किया। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2023 दिया था, उसमें भी मुझे ऐसे क्वेश्चन सेम देखने को मिले थे। पार्टनरशिप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी फेवरेट टॉपिक है मैथ्स का, यूपीएसआई का। और बस यही कुछ चैप्टर्स हैं। और मेंसुरेशन के आप फॉर्मूले याद कर लेना, जैसे क्यूब के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के, इन सब के बस फॉर्मूले बेसिस पे ही आपको आएगा। फॉर्मूला लगाओ, कॉन्सेप्ट डन, बात खत्म। मैथ्स हो जाएगी ऐसे, आराम से हो जाएगी भाई, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी हवा बनना है ना यूट्यूब पे, भाई फॉलो अप मत करो, बिल्कुल मत देखो, हट जाओ भाई। यूट्यूब वीडियो, ये सब वीडियो देखना तो बंद ही कर दो। अगर बिल्कुल फ्रेश हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो के हिसाब से जितना करना है कर लो, वरना मत करना, छोड़ दो भाई, तैयारी नहीं होगा फिर। टाइम वेस्ट मत करो यार अपना भी, कुछ और काम कर लो यार, सही बता रहा हूँ मैं। अगर करना है तो 2 महीने में कर लोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इतना स्कोर डिसेंट ले आओगे आप 2 महीने में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई डिसेंट स्कोर आ जाएगा, जितना आप सिलेक्शन ले सकते हो। रैंक की मैं कोई वो नहीं देता, रैंक की दात नहीं देता मैं कि रैंक आ जाएगी, वो आ जाएगी, क्योंकि आपको सिलेक्टेड टॉपिक से पढ़ने हैं। आप ज्यादा मात्रा में पढ़ोगे तो भाई सिलेक्शन तो किसी का भी नहीं होगा। जो 2 साल से कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा सिलेक्शन, तो क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में पढ़ा है। किस किस को रिवाइज करेगा? अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ोगे, उन्हें बार बार रिवाइज करोगे, तो ही एग्जाम क्लियर होता है। ये हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, जो मैंने 1.5 साल में सीखी है। सबसे पहला मेरा एग्जाम यूपी कांस्टेबल 2023 वाला निकला था, वो ही दिया था। उसके बाद ही कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं था मैं, ठीक है। और इस बार एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया, जब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, जब मैं यूट्यूब पे आया। और आज से बता रहा हूँ, जितने भी दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक एक सब्सक्राइबर मेरा कम नहीं हुआ। देख लेना, रेशियो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं। मतलब मेरे कंटेंट में दम है, फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं मुझसे। नहीं फॉलो अप करोगे भाई, आपका घाटा, आप मान लो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैंने बता दिया, मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चन बताते हैं ना लोग बाग के। पहली वीडियो में मैंने बताया था, पहली वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो भी डाली है, उसमें भी मैंने बताया कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन नहीं होते भाई। 40 क्वेश्चन का सेक्शन होता है मैथ्स वाला, उसमें जीके भी घुस दी जाती है मैथ्स में। कि आप जो इतने भ्रम में फैल रहे हो ना यूट्यूब का देख देख के, इतने भ्रम में कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भाई असलियत में 25 से 30 क्वेश्चन ही आपके सामने देखने को मिलेंगे यूपीएसआई में मैथ्स के। ऐसा ही कांस्टेबल में भी रिपीट होता, ठीक है। और अर्थ बेसिक होंगे, ठीक है। उसके बाद जो 15 से 10-15 क्वेश्चन होंगे ना मैथ्स सेक्शन में, वो रीजनिंग के होते हैं, क्योंकि रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज है भाई मैथ्स में, यूपीएसआई में। रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के धरे धरे मिल जाएंगे। क्लॉक, कैलेंडर, ये सब छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो एसएससी पैटर्न के जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें जो आजकल के क्वेश्चन है, जो अभी एडुकेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसमें भाई क्लॉक नहीं आ रहा, कैलेंडर नहीं आ रहा, ये सब चैप्टर्स नहीं आ रहे। तो बच्चे क्या करेंगे, अरे यार यूपीएसआई में भी नहीं आएंगे। भाई बता रहा हूँ, क्लॉक कैलेंडर जरूर आएगा, चाहे हर एक शिफ्ट में आपको क्लॉक दिख जाए या फिर कैलेंडर दिख जाए, या दोनों दिख जाए, देखने को जरूर मिलेगा। तो क्लॉक कैलेंडर जरूर करके जाना। और ये मत करना कि लास्ट के 3-4 दिन में कर लूंगा, भाई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेंगे जिस दिन एग्जाम में बैठोगे। तो पहले ही अपने क्लॉक कैलेंडर चैप्टर निपटा लेना रीजनिंग के। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। 50 से 55 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग आएगी, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। तो किस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, रीजनिंग पे। रीजनिंग छोड़ के जाओगे तो भाई अच्छे खासे नंबर जो ओवरऑल स्टूडेंट गेन करेंगे ना, वो आप गवा दोगे। तो आधी भीड़ में तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। तो रीजनिंग में क्या करना है हमको, बेसिक चैप्टर जैसे एनालॉजी, इन सब के भाई पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा मॉक लगाओ। ये मत सोचो कि भाई मैं दोबारा वीडियो देख लेता हूँ, तिबारा वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो में चल रह गए ना तुम लोग, तो टाइम तुम्हारा तुम खुद वेस्ट कर रहे हो, तुम खुद आधी भीड़ से बाहर हो रहे हो। तुम्हें जो फोकस करना है ना इस टाइम, प्रैक्टिस पे करना है। अरे भाई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आते ना आपको, तो भाई मॉक लगा लगा के सीख जाओगे आप। ऐसे ही सीखा हूं मैं भी, कोई मैं तुर्रम खा नहीं था पहले से। वीडियो देख देख के मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। और जो मेरे पहले की वीडियो है ना 8-9 मिनट की, वो भी देख लेना। ये वीडियो लंबी होने वाली है, मुझे पता है। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, सब्जेक्ट वाइज, पैटर्न वाइज, सबसे बना दूंगा मैं आपको। हिंदी भी 40 क्वेश्चन की देखने को मिलेगी आपको। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पूरा सेक्शन हिंदी का। तो हिंदी में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक होती है ग्रामर, दूसरा होता है आपका साहित्य, और तीसरा होता है शब्दावली। अगर भाई ग्रामर में घुसे रहोगे तो शब्दावली छोड़ दोगे, शब्दावली छोड़ दोगे तो साहित्य छोड़ दोगे। आपको जो है तीनों लेके चलना है, क्योंकि शब्दावली की अपने आप में बहुत वेटेज है। पिछली बार मेरे यूपी कांस्टेबल वाले एग्जाम में 1-2 शब्दावली छूट गई थी, क्यों, मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था।
शब्दावली वो होती है जिसमें मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके लिए मैं वीडियो बुक भी लाया हूँ अभी लाइब्रेरी से, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये है वो बुक जिससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये फट गई थी पूरी बुक यूपी कांस्टेबल की जब मैंने तैयारी करी थी, तो अभी मैंने ये सिलवाई है दोबारा से, और ये नई की नई हो गई है, भर दिया मैंने ये। इस बुक से मैं थ्योरी व्योरी कुछ नहीं करता भाई। सॉरी यार, आपको दिख नहीं पा रही। इस बुक से थ्योरी उल्टी दिख रही है क्या भाई, क्या करूं, छोड़ो। इस बुक से मैं थ्योरी वगैरह कुछ नहीं करता, बस पीवाईक्यू क्वेश्चन जो इसके पीछे दे रखे हैं मैं दिखा देता हूँ, वो प्रैक्टिस करता हूँ बस। और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में मैंने वही प्रैक्टिस करके 36 नंबर लाया था। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, बस मैं यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, ज्यादा थ्योरी में टाइम नहीं देता। शब्दावली में इससे ही करूंगा, शब्दावली सारी जितने भी चैप्टर्स हैं, देखो यार देख क्यों नहीं रहा, बाद में दिखा दूंगा। शब्दावली के जो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से 6 चैप्टर हैं, मुहावरे वुहावरे सब लगा के 2 क्वेश्चन आपको मुहावरे के देखने को मिलेंगे यूपी कांस्टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। उसमें या सेम पैटर्न रिपीट होगा, बस क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे यूपीएसआई में, सेम पैटर्न रिपीट होगा, टेंशन मत लो। तो ये 5 से 6 चैप्टर मैं अपने इससे ही करूंगा कंप्लीट, यूपी इस बुक से। असल में मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ। हिंदी मैंने 10th में पढ़ी थी लास्ट बार, उसके बाद जब पढ़ी मैंने 2023 के लास्ट में पढ़ी थी, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया था, उस टाइम मैंने हिंदी पढ़ी थी। उसी के हिसाब से मैंने अब थ्योरी दोबारा से शुरू करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने रोजगार वेतन अंकित से पहले पढ़ा था हिंदी का, तो उसके बस मैंने नोट्स पीडीएफ में निकाल लिए थे, बहुत शॉर्ट कॉपी है मेरे पास नोट्स की, उसी में रिवाइज करूंगा। और जैसे एक चैप्टर करता हूँ ना, जैसे मैंने वर्णमाला का पढ़ लिया, वीडियो भाई मैं देखता ही नहीं, वीडियो में छूता ही नहीं किसी की भी, वीडियो में मुझे लगता है टाइम वेस्ट, और ना मेरा मन करता है वीडियो देखने का। जिसके कॉन्सेप्ट नहीं है वो वीडियो देखे, और वो भी वो वीडियो देखे जो 1 घंटे में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये नहीं भाई आप 8-8, 10-10 वीडियो देख रहे हो उसके यूपीएसआई के लिए हिंदी की, जिसकी जरूरत भी नहीं है, और फिर जाके आप क्वेश्चन लगाओगे। भाई 8 वीडियो देखोगे, दिन में 4 वीडियो देखोगे, टाइम तो पूरा चला जाएगा तुम्हें, प्रैक्टिस कब करोगे। अब सारा काम पीवाईक्यू का खेल है, तो भाई प्रैक्टिस करनी आपको बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके में आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, 2 महीने है, ये तो है नहीं भाई कि मैं जीके में सारा कवर कर लूंगा। भाई 2 महीने क्या 6 महीने भी लगाओ ना, तो एवरेज स्कोर आपका 5 से 10 नंबर ही बबल करेगा बस। समझ तो इस बात को, हर एक एग्जाम की यही कहानी है, क्योंकि जीके है इतना वास्ट सिलेबस। आपको पता है हिंदी में इतना आना, मैथ्स में इतने चैप्टर्स आने, रीजनिंग में इतने चैप्टर्स आने, तो भाई अच्छे खासे 2 मंथ में आप स्कोर बूस्टअप कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट में। जिसकी पहले से जीके अच्छी है उसको भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे कितना भी पढ़े फिर। पर आपकी तो जीके अच्छी है ही नहीं, यही समझ रहा हूं मैं तो। अगर आपकी जीके अच्छी नहीं है, आप तुक्के भी नहीं मार सकते, आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। मैं तो मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेट ही करता हूँ, एलिमिनेट करके ही कर देता हूँ। मेरा 28 स्कोर था अभी 50 में से, जो 28 क्वेश्चन मैंने सही करे थे, कुछ एलिमिनेट करके करे थे सीपीओ में, जिसमें मेरा 23 का स्कोर बना फिर कट कुट के। तो इसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ज्यादा फोकस जीके पे नहीं करना है इस टाइम। भाई मेरी बात मान लो, जीके में आपको फोकस करना ही नहीं है इस टाइम। 2 ही चैप्टर आपके, 2 ही सब्जेक्ट आपके लिए जीके में इंपॉर्टेंट है, कि आपकी पॉलिटी और दूसरी है मूल विधि। बेसिकली जो 2017 और 2023 के जो पीवाईक्यू मैंने पढ़े थे, एनालाइज किए थे, बुक में आए थे मेरे पास, पीडीएफ में एनालाइज कर रहा था मैंने, तो उसमें 2 ही चीजें मुझे देखने को मिली मेन, वो थी पॉलिटी और आपकी मूल विधि। ठीक है, मूल विधि और पॉलिटी। पॉलिटी के थे 16 क्वेश्चन, जो ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चन थे, और मूल विधि के आपको देखने को मिले थे 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। समझ रहे हो इतनी बात कितना जरूरी है पॉलिटी और मूल विधि। आप यही करके चले जाओगे ना, तो आपका जीके में अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, और इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, तुक्के मारना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, यही टाइम है 2 महीने में स्ट्रेटेजी फॉलो अप करने का। अब आप कहोगे यार ये तो गलत बता रहा है, अरे भाई पेपर निकालना है तुम्हें, पेपर ही तो निकालना है, कोई ज्ञान थोड़ी बटोरना है अपने दिमाग में, पेपर ही निकालना है ना। तो भाई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, यही तुक्के ट्रिक बैठानी पड़ेंगे इस टाइम। लास्ट में तुक्के भी तो मार पाओगे अगर पढ़ भी लोगे तो। 35 नंबर चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। अगर जीके में 35 नंबर नहीं आए, और बाकी तुमने चाहे 40-40 क्वेश्चन पेल दिए ना, एक हर एक सब्जेक्ट में सारे सही कर दिए, और जीके में तुम्हारे 34 नंबर रह गए, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारी तैयारी करने का, जो 2 महीने अब लगाने वाले हो तुम। तो भाई जीके में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जीके में उतना ही ध्यान पड़ेगा जैसे सिलेक्टेड टॉपिक्स भी आते हैं यूपीएसआई में, जैसे कृषि से आ गया, और आपका जीएसटी वगैरह, सेल टैक्स, सेस टैक्स, ये सब टैक्स आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी आएगी सबसे ज्यादा, मूल विधि आएगी, साइंस आएगी नहीं, साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, उनमें टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग, और कर भी रहे हो, तो क्या फायदा इसी तैयारी का भाई, जो सिलेक्शन में दिलवा पाए। दिन रात बैठे हो, फिर कहोगे यार हमारी किस्मत नहीं थी, हम इसलिए नहीं कर पाए। भाई गलत जगह पैसिव लर्निंग नहीं करनी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक्टिव लर्निंग करो। ये 1.5 साल में कर चुका हूँ पैसिव लर्निंग, तुम छोड़ दो,
इसलिए ही मैं यूट्यूब पे आया हूँ लोगों को समझाने। कोई मेरे इतने फॉलोवर नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है, और ना ही मेरा इतना वॉच टाइम कि मैं भाई पैसे छाप लूंगा कुछ भी बोल के। स्क्रिप्ट के बिना बोलता हूँ मैं यहाँ पे आके, दिमाग में नहीं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता। बस अभी लाइब्रेरी से आया हूँ, बैग उतारा और जस्ट वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो भाई मैथ्स का आपको मैंने बता दिया, बेसिक आएगा, 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग मैंने बता दिया, 50 से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। तो रीजनिंग पे जरूर फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, मैथ्स कर लो। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है अब मैं अपनी बता देता हूँ ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 सेकंड में, कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी है मैथ्स रीजनिंग जीके, सॉरी मैथ्स रीजनिंग हिंदी। जीके में मैं अच्छा खासा स्कोर ले आऊंगा, मैं एलिमिनेट करने में बहुत सक्षम हूँ भाई, एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ चुका है कि मैं एलिमिनेट कर देता हूँ आराम से। और बाकी जो है मेरा मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी, इन सब में मैं टारगेट करूंगा बढ़िया से। तो भाई सभी को नमस्ते, जितने भी आप लोगों ने प्यार दिया आपको शुक्रिया, सल्यूट है भाई, दिल से तहे दिल से धन्यवाद है। आगे भी अपना प्यार बनाए रखें।